न कर दे राम के विरह में, इसलिए मुझे भरत की ज्यादा चिंता। तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूं कि मेरी तरफ से आप जनक जी से कह दीजिए कि वो राम जी से को समझा के और भरत की बात को, भरत को कोई नुकसान न हो, भरत के पक्ष में बोले। मैया जानकी जी की माता जी चरणों में गिर गईं, बोले तुम राम की माँ हो ना। राम की माँ ऐसी होती है, अपने बेटे की चिंता नहीं है, उसके बेटे की चिंता है जिसने अपने राम जैसे बेटे को 14 वर्ष के लिए वन भेज दिया है। उस कैकेयी के बेटे की, भरत की चिंता है, मुझे अपने बेटे राम की चिंता नहीं है। ऐसा तो एक राम की माँ ही कह सकती है, दूसरी संसार में कोई माँ ऐसा नहीं कर सकती। कुछ मैं आपसे आदेश चाहती हूं। मैया सुनैना ने कहा कि हो सके तो मैं सीता जी को लेकर के और अपने शिविर में जाऊं, सुबह सीता जी आ जाएंगी, बेटी को भेज दूंगी। आदेश दे दिया मैया कौशल्या ने। जानकी मैया अपनी मैया सुनैना के साथ अपने शिविर में गई, अपनी सखियों से मिली, अपने पिता से मिली। पिता ने जब अपनी बेटी को जोगिया वेश में देखा तो विरागी होते हुए भी उनकी आंखों में आंसू आ गए, आंसुओं को रोक नहीं पाए और कहने लगे, बेटी आज मुझे तुझ पर गर्व हो रहा है कि तूने पुत्री पवित्र किए कुल गौ, तूने दोनों कुलों को धन्य कर दिया। मुझे तेरे इस वेश को देखकर मुझे अपने आप में गर्व हो रहा है कि ये मेरी बेटी है जो धर्म के पालन के लिए ऐबत जैसे राज्य का परित्याग करके योगी अवस्त्र धारण कर अपने पति की सेवा में वन वन भटक रही है। ये मेरी बेटी सीता है। मुझे गर्व है बेटी कि तूने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। माताओं से मिलकर जानकी मैया ने कहा कि मुझे सासू माँ के पास जाना होगा, और अपनी माँ से सुनैना से आदेश लेकर मैया आई हैं। दूसरे दिन फिर से समाज जुड़ता है और जनक जी को कहा जाता है, राम जी कहते हैं कि जो महाराज कह देंगे वो बात मान लेंगे। वशिष्ठ जी ने भी कह दिया और भरत जी ने भी कह दिया कि जनक जी का निर्णय हमें स्वीकार है। तो जनक जी के ऊपर जब बात आई तो जनक जी ने कहा, देखो एक तरफ है धर्म और एक तरफ है प्रेम। धर्म अपनी सीमा पर है और प्रेम अपनी सीमा पर है। आज दोनों यहाँ इकट्ठे हुए हैं, राम और भरत। भरत प्रेम की साक्षात मूर्ति है और राम धर्म की साक्षात मूर्ति है। लेकिन जब इन दोनों में टकराव होता है तो धर्म की हार हो जाती है और प्रेम की जीत हो जाती है। इसलिए पहले भरत की जीत होती है। भरत जी का हृदय गदगद हो गया कि जनक जी ने मुझे जिता दिया। पहले भरत की जीत हुई, राम तुम हार गए, धर्म हार गया। इसलिए भरत जो कहे वो राम को मानना चाहिए। सारा समाज प्रसन्न हो गया। अब तो बात बन गई। भरत तो आए ही भी इसीलिए हैं, वो तो तुरंत कह देंगे कि आप अयोध्या चलो और राम जी चल देंगे अयोध्या। जनक जी ने कह दिया, देवता लोगों की धकधकी चलने लगी। अब क्या होगा, कहीं भरत ऐसा न कह दे कि तुम अयोध्या लौट चलो, और राम अगर अयोध्या लौट गए तो सारी कहानी फेल हो जाएगी। देवताओं की धकधकी चलने लगी। अपने सुरगुरु बृहस्पति जी को बुलाया और कहा कि आप कुछ करिए, आप कुछ करिए कि भरत की बुद्धि फिर से इधर उधर हो जाए, ताकि वो राम को ये न कहें कि तुम अयोध्या चलो। फिर से सरस्वती को बुलाया। सरस्वती जी ने कहा, उस बार तो हमने आपका काम कर दिया, अब हमें मरना नहीं है। अगर हम अब भरत पर कोई भी आघात करते हैं तो राम से सीधी शत्रुता होगी और राम के क्रोध से जल करके भस्म हो जाएगा जो भी भरत पर किसी प्रकार का लांछन लगाएगा। क्योंकि राम अपनी बुराई तो सह सकते हैं, अपना अपमान तो सह सकते हैं, लेकिन जो अपराध
भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। इसलिए भरत से कोई पंगा मत लेना। बृहस्पति जी ने इंद्र को समझाया, देवताओं को समझाया कि तुम लोग स्वार्थी हो, राम और भरत में अंतर देख रहे हो। राम और भरत में निमिष मात्र भी अंतर नहीं है। जो राम है वही भरत है, जो भरत है वही राम है। बिल्कुल चिंता मत करो, राम बन जाएंगे और तुम्हारा काम सिद्ध होगा। इधर वशिष्ठ जी ने कहा, जनक जी ने कहा कि अब भरत जीत गया और धर्म हार गया। लेकिन जीत तो भरत की हो गई, लेकिन अब एक स्वामी और सेवक का भी नाता होता है। तो भरत है सेवक और राम है स्वामी। तो सेवक का काम है कि वो स्वामी की आज्ञा का पालन करे। स्वामी जैसे में प्रसन्न हो वैसा सेवक को करना चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए सेवक पर कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं डालना चाहिए। इसलिए अब भरत राम के चरणों पर बैठ करके पूछे कि राम की प्रसन्नता किसमें है, और जिसमें राम की प्रसन्नता हो वही भरत को करना चाहिए। ये भरत का कर्तव्य बनता है। भरत तुरंत सिंहासन अपने आसन से खड़े हुए भगवान श्री राम के चरणों पर निवेदन करके पूछा, प्रभु भैया मेरे लिए आदेश बताओ, मैं सेवक हूं, आप स्वामी हैं, आदेश क्या है। राम जी ने उठकर भैया भरत को सीने से लगाया, कहा भैया भरत बस मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं, एक निवेदन कर रहा हूं कि अयोध्या का राज्य तो मेरा है, तेरा नहीं है। लेकिन 12 वर्षों के लिए मैंने तुझे इस राज्य की जिम्मेदारी दी है। मैं अपने धर्म की रक्षा के लिए 12 वर्ष अयोध्या में नहीं रह सकता, तो मैंने अयोध्या के राज्य की रक्षा करने का दायित्व तुम्हें सौंपा है। इस राज्य को मेरा समझकर इसकी रक्षा करने का दायित्व, तो मेरा आदेश है कि तुम जाओ और 14 वर्ष तक अयोध्या के राज्य का संचालन करो। इसके बाद मैं आऊंगा और तुमसे अपना राज्य वापस ले लूंगा। भरत जी ने कहा ठीक है भैया, एक सेवक होने के नाते मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं, लेकिन एक बात याद रखना, 14 वर्ष से अगर एक भी घड़ी ज्यादा हो गई, दिन तो छोड़ो, महीने दिन साल तो छोड़ो, घंटा भी छोड़ो, अगर 1 मिनट भी ज्यादा हो गया, सूर्य अस्त हो गया और आप नहीं आए तो फिर भरत को जिंदा नहीं पाओगे। 14 वर्ष की अवधि पूरी होते भी सूर्य अस्त होने के बाद अगर आप नहीं आए तो रात्रि में मैं जलकर मर जाऊंगा, फिर आप सुबह आएंगे तो भरत को जीवित नहीं पाएंगे। प्रभु श्री राम की आंखों में आंसू आ गए। भैया भरत पगले, ऐसा मत करना, मैं अवश्य समय सीमा पर ही आकर के अपना राज्य तुमसे वापस ले लूंगा। भरत जी ने कहा कि मुझे कुछ अवलंब चाहिए, मैं अयोध्या जैसे समृद्धशाली राज्य को कैसे अकेले चला सकता हूं, मुझे आपका सहारा चाहिए, अवलंब चाहिए। राम जी ने चरण पादुका भैया लक्ष्मण से मंगाई और भैया भरत को दे दी। ये मेरी चरण पादुका राज सिंहासन पर स्थापित कर लो, मानो राज्य पर मैं बैठा हूं, सिंहासन में मैं बैठा हूं, राज्य का संचालन तुम करोगे। आज भैया भरत ने प्रेम से उन राम जी की पादुकाओं को लेकर के अपने सर पे रख लिया और आज अयोध्या के लिए सारा समाज विदा होता है। भगवान सबको विदा करते हैं, सबकी आंखों में आंसू है राम जी के वियोग में, और भैया भरत की आंखों में आंसू की धारा बह रही है और शीश पर भगवान के चरणों की पादुकाओं को रख करके आज अयोध्या के लिए आते हैं। अयोध्या के राज सिंहासन पर पादुकाओं को स्थापित करते हैं और तब राजकाज का संचालन करते हैं। प्रभु कर